क्या हो गया बस। अगर मान लो यही टेबल बनाते हैं तो क्या बनेगा, 10,000 इस तरह का 1 2 3 और ये 4, और यहां पर भी आपका यही 1 2 3 और ये 4 बना। देखो 1 और 1 गुना किए तो 1 जो कि 5 से कम है, 2 3 4, 2 से गुना किए तो 2 1 2, 2 2 4, यहां तक ठीक है। 2 3 6 आ गया, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 6 आया 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 5 1 5, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये जो 1 बचा वो यहां लिख देंगे। फिर से 2 8 आया 8, फिर भी ये 5 इससे 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 1 5, रिमाइंडर क्या बचा 3, सो ये 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 12 आया, 12 को 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर बचेगा 2, 4 4, ये हो गया 3 4 2 और ये हो गया 1, कुछ इस तरह का टेबल। ठीक है, यही आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ऐसा लिख देगा या ऐसा भी लिख सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 5, मॉडुलो ऑफ 5, 5 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से निकाल देना। बोलो ये तो बढ़ेगा। अगर कभी कभी क्या क्वेश्चन होता है कि ये वाला सेट भी नहीं देगा, क्या है केवल कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 5 निकालना, तो 1 से शुरू होकर जितना नंबर 5 बोला 5 से कम 4 तक लेना, 1 से लेकर 4 तक ले लेना। अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 7, मतलब 1 से लेकर 7 तक अपने सेट 6 तक सेट ले लेना और फिर इस तरह से बना लेना। और एडिशनल मॉडुलो ये है, एडिशनल मॉडुलो अगर इसमें सेट नहीं लिया तो 0 से लेकर 1 कम तक, 0 से लेकर 1 कम तक, बस इस तरह से बना सकते। तो क्या आपको कंस्ट्रक्शन टेबल या कंपोजिशन टेबल समझ में आ गया? यही है कंस्ट्रक्शन टेबल और कंपोजिशन टेबल। अब इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन है, मैंने टेबल दे देगा और आपसे कहेगा कि आपको टेबल पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, बस मान लो ऐसा ही कुछ दे दिया, ये टेबल दे दिया, ऐसा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं, किस चीज का टेबल है नहीं है पता नहीं, बस एक टेबल दे दिया और आपसे पूछ रहे यार कि आपको टेबल पढ़ने आता है कि नहीं। जैसे ये लिख देगा कि 2 स्टार 3, मतलब इस टेबल के आधार पर 2 स्टार 3 का क्या मान है। जस्ट पढ़ने का आपसे बोल रहा है कि टेबल पढ़ने आता है या नहीं। 2 स्टार 3 मतलब 2 का तीसरा, ये 2 का तीसरा क्या वैल्यू आया 1, सो आंसर इज 1। 2 का तीसरा यानी कि वैल्यू इज 1। फिर से अगर मान लो ऐसा रहा है, अगर मान लो ऐसा रहा 4 स्टार 3 स्टार 2, क्या मतलब होगा इसका, 4 स्टार 3 स्टार 2 क्या मतलब, पहले ब्रैकेट के अंदर काम है कि नहीं, पहले ब्रैकेट के अंदर काम, 4 का 3, 4 का 3 मतलब 2, 4 का 3 मतलब 2, ये 2 स्टार 2, अब 2 स्टार 2 में देखो 2 का 2 नंबर यानी क्या वैल्यू है 4, सो रिजल्ट इज 4। बोलो टेबल पढ़ने आ गया आपको, तो हम सीधा है, आराम से आप टेबल को पढ़ सकते हैं, दिक्कत ही नहीं करेगा, सीधा सीधा कंसेप्ट है, टेबल पढ़ के आप लिख दीजिए। और कोई क्वेश्चन नहीं दिया इसका, सीधा यही। अब आइए लास्ट है, एक छोटा सा वर्ड के सीखते हुए क्लास को खत्म करेंगे। देखो कोई भी कंपोजिशन टेबल अगर कहीं पर दिया हुआ है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कहीं पर कोई कंपोजिशन टेबल है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन टेबल या कंस्ट्रक्शन टेबल आप कह सकते हैं। कंपोजिशन टेबल या कंस्ट्रक्शन टेबल का कुछ प्रॉपर्टी, जैसे ये एक टेबल है, ठीक, बस कंस्ट्रक्शन टेबल बना, इसका कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। देखो अगर कंपोजिशन टेबल और कंस्ट्रक्शन टेबल का कुछ प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टीज, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल देख रहे हैं, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के बाद बिल्कुल सिमेट्रिकल और मिरर इमेज बन जाए, देखो 1 है 2 3 है 2 3 है 2 3 4 0 है 3 4 0 है 0 1 है 0 1, अगर कोई कंस्ट्रक्शन टेबल प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट पूरा तरह से सिमेट्रिकल हो, मतलब मिरर इमेज बना हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि इट विल ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, इट विल ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक, बस ये इसका पहला प्रॉपर्टी, हेडिंग बनाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन टेबल और कंपोजिशन टेबल। हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन टेबल एंड कंस्ट्रक्शन टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन टेबल और कंस्ट्रक्शन टेबल, प्रॉपर्टीज यही बना लो, हेडिंग बनाओ, लिखवाए, लिखो पहला प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो, पहला, इफ द कंपोजिशन टेबल और कंस्ट्रक्शन टेबल, इफ द
कंपोजिशन टेबल और कंस्ट्रक्शन टेबल जो लिखना चाहो, इज symmetrical about the principal diagonal. If the composition table or construction table is symmetrical about principal diagonal, then the binary operation obeys commutative law and associative law. Then the binary operation obeys commutative law and associative law. अगर ये ओबे करता है, then the binary operation obeys commutative law and associative law. तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेंगे. बाइनरी ऑपरेशन ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ. पहला प्रॉपर्टीज अब आराम से देख सकते हैं कि ये कर रहा है. ठीक है. दूसरा प्रॉपर्टी नंबर टू, देखो ये आपका टाइटल कॉलम कहलाता है. ये आपका टाइटल कॉलम है, इसको कहते हैं टाइटल कॉलम. ये कहलाता है टाइटल रो. ये आपका टाइटल रो. तो अगर टाइटल कॉलम फिर से कहीं रिपीट हो जाए, टाइटल कॉलम फिर से रिपीट होता हो, तो उसका जो हेडिंग है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट्स. देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यहीं पर रिपीट हो गया और तो कोई बात नहीं. अगर टाइटल कॉलम फिर से रिपीट हो जाए तो इसका जो हेडिंग है इसको हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स. ठीक बस. तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी. लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए. बोले लिखो इफ द टाइटल कॉलम is repeated, if the title column is repeated, then the heading of the title column, तो टाइटल कॉलम का जो हेडिंग होगा, then the heading of the title column is called identity elements. तो उसी को हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स.